आज एक बात बताई महाराज, वृंदावन की एक सच्ची घटना। वृंदावन में एक सेठ जी रहा करते थे, जिनके 3 बेटे थे, 3 बहुएं थी, पोती पोते थे। लेकिन उनकी जो पत्नी थी वो स्वर्गवासी हो चुकी थी और उनके भी किसी भी कन्या ने जन्म नहीं लिया घर में। उनके द्वारे से एक महात्मा निकल के गई तो महात्मा से उन सेठ जी ने जवाब दिया कि हे भगवान, हमारे घर में 3 पुत्र हैं, 3 बहुएं हैं, पोती पोते हैं, लेकिन हमारे मन की जो लालसा थी वो अधूरी रह गई। हमारे मन की लालसा अधूरी रह गई क्योंकि हम चाहते थे कि हमारे घर में एक कन्या हो, लेकिन हमारी पत्नी जो है वो स्वर्गवासी हो चुकी हैं और हमारे घर में किसी भी कन्या ने जन्म नहीं लिया। तो वह जो महात्मा ने कितनी सुंदर बात कही, कहने लगे कि हे महाराज भीष्मक, आप कैसी बातें करते हो? अरे आप वृंदावन में रहते हो और वृंदावन में रहते हो, स्वयं राधा रानी के धाम में रहते हो, तो राधा रानी को क्यों ना अपनी बेटी बना लेते? आज उन सेठ जी को ये बात बड़ी अच्छी लगी, तो आज उन सेठ जी ने राधे रानी की बहुत बड़ी तस्वीर बनवाई, बहुत बड़ी तस्वीर बनवाई, और जहां पर वो विश्राम किया करते थे उन्होंने वो तस्वीर वहां पर लगवाई। आज महाराज कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम अपने बेटों से नहीं अपनी बेटियों से कह लेते हैं। तो आज वो सेठ जी कहीं से भी आते हैं तो आज राधे रानी की तस्वीर से बातें करते हैं, बेटी आज ऐसा हुआ, बेटी आज वैसा हुआ। तो उसी समय आज महाराज एक दिन की बात है कि सेठ जी जो थे वो अपनी दुकान पर थे और उनके यहाँ पर एक मनिहारन चूड़ी बेचने के लिए आई। उनकी बहुओं को चूड़ी पहनाने लगी। आज वो हमेशा चूड़ियां पहनाना आया करती थी, तो आज उस मनिहारन ने 3 बहुओं को चूड़ियां पहनाई। 3 बहुओं को चूड़ियां पहनाई और महाराज चौथे हाथ भी आगे आए। चौथे हाथ आगे आए तो आज उस मनिहारन ने मन में विचार किया कि इनके घर में तो केवल 3 ही बहुएं हैं, ये चौथा कौन है? मन में सोचने लगी कि होगा कोई रिश्तेदार, होगा कोई मेहमान, हमें क्या, हमें चूड़ियां पहनाने से मतलब है। उसी समय आज महाराज उस मनिहारन ने उन चौथे हाथों में भी चूड़ियां पहनाई। वो आज मनिहारन जो थी सेठ जी के पास में चूड़ियां पहनाने की महाराज पैसे लेने गई। जवाब दिया, हे सेठ जी, आज हमने 3 को नहीं 4 को चूड़ियां पहनाई, 4 के पैसे। सेठ जी कहने लगे, हमारे घर में तो 3 ही बहुएं हैं, हम तो 3 के पैसे देंगे। आज वो मनिहारन 4 के मांग रही थी, वो सेठ जी 3 के पैसे दे रहे थे। उस मनिहारन ने 3 के पैसे नहीं लिए, आज अपने घर में ऐसे ही लौट आई, ऐसे ही वापस आ गई। इधर सेठ जी जो थे वो शाम के समय अपने घर में आए हैं, अपनी दुकान दफ्तर से अपने घर में आए और रात्रि में जब विश्राम किया तो उनके स्वप्न में श्री राधे रानी आई। कहने लगी कि पिताजी, आपने हमें अपनी बेटी तो बना लिया, लेकिन अपनी बहुओं को चूड़ियां पहनाना याद रह गया, अपनी बेटी को चूड़ियां पहनाना याद नहीं रह गया। कितनी सुंदर बात कही। तो ये सुन करके आज वो सेठ जी जो थे वो भाग करके उतनी ही रात्रि में उस मनिहारन के घर पर गए। उस मनिहारन के घर गए और आज चरणों पर गिर गए, कहने लगे, हे मनिहारन, जिसको मैंने अपनी बेटी बनाया आज उसका दर्शन तूने पाया, धन्य है तू। इसीलिए कहते हैं कि महाराज, कुछ लोग कहते हैं कि बेटियां तो बोझ होती है, बेटियां कभी किसी पर बोझ नहीं होती। अगर घर में महाराज बेटी हो जाए तो बूढ़ी माई बाहर द्वारे पर बैठ जाती है। अगर कोई पूछ दे अम्मा काओ है तो आज कहती हैं घर का बोझ आया है, बोझ। बेटियों को घर का बोझ बता दी है। और अगर महाराज पोता घर में आ जाए तो पूरे मोहल्ला में थरिया पीटती घूमिए कि हमारे घर में पोता आया है। इसीलिए बेटियों को कभी बोझ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर एक माताएं चाहती हैं कि हमारे पुत्र हो। जब सब पुत्र ही पुत्र हुई हैं, सब ललई लला हुई हैं, तो ब्याह किन से करियो? ललन से। जब महाराज कन्याएं नहीं जन्म लेंगी, कोई नहीं चाहेगा कन्याओं को, तो ब्याह किससे करियो? और ये मत भूलो कि बूढ़ी माई तुम भी कभी किसी की बेटी थी।
तुम भी कभी किसी की बेटी हो, इसीलिए कभी नहीं कहना चाहिए कि हमारे घर में बोझ। अरे जब बेटी घर में होती है तो लक्ष्मी आती है, इसीलिए कभी भी बेटियों को बोझ मत समझो। इधर महाराज भीष्म जो है उनके भी मन में बड़े विचार आ रहे हैं कि परमात्मा तूने भी हमें एक कन्या दे दी होती, जो हम अपने बेटों से नहीं कह पाते वो हम अपनी बेटियों से कह लेते, अपनी बेटी से कह लेते। उसी समय आज भगवान ने उनकी इस मनोकामना को पूर्ण किया, उनकी पुकार को सुना और महाराज भीष्म के घर में एक बड़ी ही सुंदर बालिका ने जन्म लिया। की देवी ने लीनो जन्म रे की आई के महलन में, समय पे नारद जी आया ये नगर में। महाराजा भूप ने आसन तीनों डारी और बाह पकड़ को आज बाबा को लियो तुरंत बैठारी। भोले बाबा जी, भोले बाबा जी बहुत दिन में तुम आए हो, आज ऐसे रे समझाए। भोले बाबा जी बहुत दिन में तुम आए हो। याद रखना भक्तों, उसी समय महाराज भीष्म के घर में एक बड़ी सुंदर बालिका ने जन्म लिया। परीक्षित महाराज ध्यान से सुनना, आज आपका मोक्ष होने वाला है। कथा को ध्यान। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जयकार तो लगा दे जोर से। बोली बांके बिहारी लाल की, राधे रानी सरकार की। आधे बोल रहे जय, आधे बोल रहे गए। याद रखना भक्तों और शांति से बैठो। परीक्षित महाराज कथा ध्यान से सुनियो तभी उद्धार करवाइए, नहीं ध्यान से सुनी तो उद्धार नहीं करवाइए। महाराज इधर महाराज भीष्म के घर में जब बड़ी सुंदर बालिका ने जन्म लिया, और इधर जब महाराज भीष्म के घर में बड़ी सुंदर बालिका, तो आज देवर्षि नारद उसी समय पर आ गए। उसी समय पर आ गए। आज जो देवर्षि नारद को महाराज भीष्मक ने देखा तो बड़ा ही सुंदर सा आसन डाल दिया, सुंदर सा आसन डाल करके बिठाया है और कहने लगे कि हे देवर्षि नारद, आपका बड़े अच्छे समय पर आना हुआ, बड़े अच्छे समय पर आना हुआ। इसीलिए महाराज भीष्मक से आज देवर्षि नारद ने जवाब दिया कि बड़ी प्रसन्न लग रही हो, क्या बात है, अपनी खुशी का कारण हमें भी बताओ। वे महाराज भीष्म कहने लगे कि हे देवर्षि नारद, हमारे यहाँ पर एक बड़ी सुंदर बालिका ने जन्म लिया है। जवाब दिया कि मेरे घर में बड़ी ही सुंदर बालिका ने जन्म लिया है और आपका बड़ी अच्छे समय पर आना हुआ, इसीलिए आप उस हमारी कन्या का नामकरण कर दो और इसका विवाह किसके साथ भी होगा ये भी बता देना, इसका घर कैसा होगा, इसका बर कैसा होगा ये बता देना। हेलो, आज उसी समय पर देवर्षि नारद जो थे
आज उन्होंने अपनी महाराज पत्रा को निकाल लिया। तो हाथ जोड़ी राजा कहे और सीधे भये सब काम, और बिटिया जन्मी महल में, बको धरी दीजे प्रभु नाम। याद रखना भक्तों, महाराज भीष्मक ने जवाब दिया कि महलों में बड़ी ही सुंदर हमारी कन्या ने जन्म लिया है, आप उसका नामकरण कर दो। तो देवर्षि नारद जो थे उन्होंने अपनी पत्रा को उठाया और आज उस कन्या को बुलवाया है और आज उसका भविष्य बताने लगे, उसका नामकरण करने लगे। तो सुनी राजा की बात और मुनि ने हाथ पत्रिका लियो, और मुनि सोधी पांची लगनऊ रे की नाम धरी दियो। सुनी राजा की बात मुनि ने हाथ पत्रिका लियो, पत्रिका लियो। मुनि सोधी पांची लगनऊ रे की नाम धरी दियो, मुनि सोधी पांची लगनऊ रे की नाम धरी दियो। और कहने लगे इसका नाम क्या है, सुनो। हे रुक्मिणी जाको नाम सिद्ध सब काम देवने कियो, देवने कियो। हो श्री कृष्ण संग ब्याहु वचन दे दियो, हो श्री कृष्ण संग ब्याहु वचन दे दियो। याद रखना भक्तों, देवर्षि नारद ने जवाब दिया कि इसका नाम रुक्मिणी है और इसका भविष्य तो बड़ा ही सुंदर है। इसका विवाह द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण के साथ में होगा। जो ये देवर्षि नारद की बातों को आज महाराज भीष्मक ने सुना कि द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया के साथ में रुक्मिणी का विवाह होगा, तो आज बड़े ही प्रसन्न हुए, बड़े ही प्रसन्न हुए। और आज महाराज खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मन में विचार करने लगे कि हमारी कन्या का जब भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण के साथ में विवाह होगा तो मेरी कन्या का, मेरी रुक्मिणी का तो जीवन सुधर जाएगा। और जब कन्हैया हमारे आंगन में दूल्हा बन करके आएंगे तो हमारे जो घर का है आंगन वो पवित्र हो जाएगा, भगवान के चरण पड़ेंगे जिस घर में। उसी समय आज महाराज भीष्मक बड़े हेलो महाराज भीष्मक जो है वो बड़े प्रसन्न हुए और इधर देवर्षि नारद जो थे वो इतनी बात कहे करके आज वहां से चल दिए। और महाराज भगवान कन्हैया का सबसे पहला विवाह मैया रुक्मिणी के साथ में हुआ और इनके सबसे पहले 8 विवाह हुए। पहला मैया रुक्मिणी के साथ में, दूसरा जामवंती, तीसरा सत्यभामा, चौथा कालिंद्री, 5वां मित्रविंदा, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा। आज ये 8 विवाह हुए भगवान कन्हैया के। जब 8 विवाह हुए और 16,100 विवाह कैसे हुए सुनो। एक महाराज राक्षस हुआ है, भौमासुर नाम का राक्षस, जिसका नाम नरकासुर पड़ा। आज ये भौमासुर नाम का जो राक्षस था महाराज, इसने ये मन में संकल्प लिया था कि मैं 20,000 कन्याओं के साथ में विवाह करूंगा, मैं 20,000 कन्याओं के साथ में विवाह करूंगा। और आज इसने 16,100 कन्याओं को बंदी भी बना लिया, 16,100 कन्याओं को बंदी बना लिया। और आज इसको महाराज ये वरदान था कि इसकी मृत्यु केवल एक स्त्री के हाथों होगी, केवल एक स्त्री के हाथों। तो भगवान कृष्ण को जब पता चला तो आज उन कन्याओं को छुड़वाने के लिए जब गए तो अपने साथ में मैया सत्यभामा को लेकर गए।
जो मैया तीसरे नंबर की जो मैया थी सत्यभामा, उनको लेकर के गए प्रभु अपने साथ में। प्रभु अपने साथ में लेकर गए तो आज महाराज भगवान कन्हैया और आदि भौमासुर नाम के राक्षस का भगवान कन्हैया के साथ में युद्ध हुआ, लेकिन इसको ये वरदान था तो भगवान कृष्ण इससे जीत नहीं पाए। और आज मैया सत्यभामा के हाथों से नरकासुर नाम के राक्षस का वध हुआ। इसका वध करने के बाद आज भगवान ने उन 16,100 कन्याओं को बंदी गृह से छुड़वाया। आज वो 16,000 कन्याएं कहने लगी हाथ जोड़ करके कि प्रभु मैं कहाँ जाऊंगी, क्योंकि हमें कोई भी नहीं स्वीकार करेगा, ना ही हमारे माता पिता स्वीकार करेंगे और ना ही हमारे साथ में कोई विवाह करेगा। क्योंकि जब मैया सीता जैसी स्त्री को नहीं संसार वालों ने स्वीकार किया, जो स्वयं जगत जननी थी, जब उन पर तक कलंक लगाया तो हम तो एक साधारण सी कन्याएं हैं, हमें ये संसार वाले स्वीकार नहीं करेंगे, हमारे साथ में कोई विवाह नहीं करेगा। इसीलिए प्रभु हम कहाँ जाएंगे, आप हमारे साथ में विवाह कर लो। तो भगवान ने मन में विचार किया तो आज उन 16,100 कन्याओं के साथ में विवाह किया। भगवान ने 16,100 कन्याओं के साथ में विवाह किया और 8 विवाह पहले हो चुके थे, तो कितने हो गए 16,108। और आधी पत्नी का दर्जा भगवान कृष्ण ने कुब्जा को दिया था, तो 16,100 8.5 विवाह हुए थे भगवान कृष्ण के। महाराज इधर इतना आइएगा, श्रवण करते हैं कि मैया रुक्मिणी का विवाह भगवान के साथ में कैसे हुआ। जब देवर्षि नारद ने आज नामकरण किया और ये भी बता दिया कि भगवान कृष्ण के साथ में आज मैया रुक्मिणी का विवाह होगा, तो इतना कह करके देवर्षि नारद जो थे वो चलने लगे कि नारद वहां से चली दे रे मगन दिल भारी, हुई गई रे रुक्मिणी राज दुलारी। महाराजा धरे जानी देवी को ध्यान, और पति हमारे बने तो वही श्री कृष्ण भगवान, वही बंसी वालो श्याम हमारो दूल्हा बनिया, वही मुरली वालो श्याम हमारो दूल्हा बनिया। हेलो।